मैं केदारनाथ बब्बर दिल्ली का निवासी हूं और करीब 20-25 साल से गवर्नमेंट को लिखता हूं कि कैसे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया वापस बने। लेकिन दुर्भाग्यवश सबसे दुश्मन देश का जो था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने सारे हिंदुस्तान में ये लाल किले से बोला था कि हर किलोमीटर पे गांव हो और हर किलोमीटर पे शहर हो। उसका जो रिजल्ट है वो आप सब देख रहे हो कि सारा हिंदुस्तान एक स्लम बन गया है। अब इस स्लम के बारे लिख लिख के मैं थक गया था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ 2 दिन पहले जहांगीरपुरी से स्लम हटाने का कार्य शुरू हुआ। मुझे बड़ा अफसोस है कि जजों ने उसके ऊपर स्टे दे दी। स्टे देने का क्या मतलब है? सड़क के ऊपर कोई भी आदमी बैठा है, आप उसे बोलो बैठ जाओ, ये तो एक बड़ी ना इंसानियत का काम है। जज को चाहिए अगर उनको स्लम अच्छा लगता है तो वो भी स्लम में जाके रहे, नहीं तो स्लम को हटाने का काम करें। देश में ये सब दुश्मन है हमारे। कपिल सिब्बल, वो प्रशांत भूषण, दुष्यंत, जिसने केस फाइल करा है कि स्लम को रोक दो। अरे क्या भाई बेशर्म हो, तुम सब रहते हो कोठियों में और लोग रहे स्लम में हैं। कुछ शर्म करो थोड़ा बहुत। देश को सिंगापुर बनाओ या जापान बनाओ। आप किसी एमपी ने सोचा है? आप देखो संजय सिंह को, इतना मोटा हो गया है और थोड़ा सा पतला सा था। 7 साल में इतना रुपया उसने बेईमानी से कमा लिया है कि उसका पेट ही नहीं रुकता। और ऊपर से बोलता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। बीजेपी ने कोई गलती नहीं करी। बीजेपी काम कर रही है। ये एक संस्था आई है जिसने काम करने के लिए कुछ शुरू करा है। सारे हिंदुस्तान में विकास हो रहा है। इसके अलावा इस विकास को और बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि सारा स्लम हिंदुस्तान से तोड़ा जाए और सारा हिंदुस्तान रीडेवलप करा जाए और जापान और सिंगापुर की तरह। और हर एमपी के पास एक मकसद होना चाहिए एमपी बनने का कि मैंने भैया इतना काम करना है सारे साल में। और यहाँ तो एमपी आते हैं, सिर्फ ब्राइब इकट्ठी कर दे, पेट भर लिया और घर चले गए। ये कोई एमपी थोड़ी है, ये देश में जानवर हैं, देश के दुश्मन हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, एमएलए को भी शर्म आनी चाहिए। वो अपना आप वाला गवर्नमेंट वाला इतनी बातें करते हैं, मैंने फ्री दे दो, तेरे बाप का माल है किसी का फ्री दे दो, बिजली पानी किस लिए फ्री दे दो। उड़ीसा में एक आदमी ने मुझे बताया है 15 साल में उसका एक मकान बना है। उसका रीजन क्योंकि उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर ने हर एक चीज फ्री रखी हुई है। तो वहां का आदमी कहता है मुझे क्या जरूरत है भैया काम करने की। अब ये कोई बेशर्मी की बात नहीं है, फ्री बांटता जाओ, बांटते जाओ। हम कोई बहुत अमीर हैं, ऐसा ना हो कल हमारा भी श्रीलंका बन जाए अगले 2 साल में। अगर बन गया तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि इतनी पब्लिक है, पब्लिक की गिनती नहीं कर सकते आप लोग। इसलिए जरा सोचो। और जजों को ये जो ऑर्डर दिया है इसको इमीडिएटली विड्रॉ करके ये कहना चाहिए कि सारे एमपी बताएं, सारा प्राइम मिनिस्टर बताए कि देश को रीडेवलप करने के लिए क्या काम करा है उन्होंने। अगर रीडेवलप नहीं करोगे तो चोर उचक्के चाकू मारेंगे, देश में गृह युद्ध हो जाएगा। ये गुंडे बवाली वहां रहते हैं और क्या करते हैं, चक्कू छुरियां बना के रखते हैं, गोलियां का बंदूकें लेते हैं, रात को मारने को निकलते हैं और दिन में वहां पर ऐश करते हैं। कोई थोड़ी शर्म की बात है कि अगर किसी ने अच्छा कार्य करा है तो उस कार्य को करने के लिए आप लोग सारा पब्लिक को साथ देना चाहिए। आपके मकान अगर अच्छे होंगे, गुंडे दूर होंगे तो कितना आपको आसानी हो जाएगी, गृह युद्ध होने का काम नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जितने बंगाली हैं, करीब 1.5 करोड़ बंगाली कहते हैं आ गया है, हर हिस्से से बंगालियों को दिक्कत दे के बाहर निकालो। अगर नहीं निकालना तो इन सबको एक छोटा सा हिस्सा दे दो हिंदुस्तान का किसी एरिया में और वहां पर भेज दो और इनको अलग कर दो। मरे जिए इनका काम, इनका इंडिया से कोई ना काम, ये करना चाहिए।
ये कोई तरीका नहीं है कि वो हमारे अंदर आके रहे। अब ये कपिल सिब्बल को बोलो और प्रशांत भूषण और दुष्यंत को कि ये अपने घर छोड़े अगर इंसान के बेटे हैं और जाके रहे झुग्गियों में, तब इनको पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कांग्रेस का क्या साथ दे रहे हैं। इतनी बड़ी बेईमानी देश के साथ, ये अपना खुद करोड़ों अरबोपति बन गए हैं। मैं इन सबको जानता हूं, पहले कितने पैसे वाले थे और अब कितने पैसे वाले हैं। अब जब अमीर बन गए हैं तो इनको शर्म नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि ये स्लम को रोको। अरे स्लम को तोड़ो और देश का रीडेवलपमेंट कराओ, ये आपको इंसानियत है। आपको शर्म आनी चाहिए पढ़े लिखे लोगों को कि देश इतना गंदा क्यों हो रहा है, और देश गंदा होने से ही अपना ड्राइसूद हो जाएगा। आप लोग जामा मस्जिद को चारों तरफ से रीडेवलप करो, खूबसूरत करो, चांदनी चौक को रीडेवलप करो, 800 फुट रोड चौड़ी करो, अपना बदरपुर से महरौली रोड, एमजी रोड को शंघाई रोड बनाओ, दोनों तरफ से 800 फुट चौड़ी सड़क बनाओ और यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाओ। ये क्या हुआ कि घर बैठ के चूड़ियां डाल के कि हम अपना यहाँ पर कूड़ादान बना के लोग उसमें रहें? कोई शर्म नहीं आती? संगम विहार वालों का बेचारों का क्या हाल है, जहां पर भी झुग्गी वाले रहते हैं का क्या हाल है। आप झुग्गी झुग्गी का नाम खत्म करो, आप मकान दो या ना दो, अगर नहीं देना तो उनको बोलो यहाँ से निकल जाओ, यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। सड़कों पर पटरी रेडी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे इंसान की तरह आप सबको दुकानें दो, जहाँ एक मंडी बनाओ, मंडी में जाएं, अगर कोई सड़क पे रुकता है तो उसको जेल भेज दो, पटरी वाले को भी रेडी वाले को भी। और ये जो जिसने ऑर्डर दिया है ये अपना केजरीवाल ने कि ये पटरी रेडी रोक दो, तो इसको भी जेल भेज दो, क्योंकि ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है। और जो पुलिस लोगों को ऑर्डर आप लोगों ने विड्रॉ करा हुआ है कि वो कोई अपना काम नहीं करेंगे, कि जहां पर भी स्लम होगा वो तोड़ नहीं सकेंगे, उसको रिवाइव करो, उनको पूरी पावर दो कि पुलिस वालों को कि आप झुग्गी झोपड़ी को तोड़िए, कहीं पर स्लम मत रुकने दीजिए। और जितने बंगाली हैं ये रागीर के, उनको पकड़ के उनको डिपोर्ट करो। ये आपका काम करोगे तो देश का कुछ उद्धार होगा। आप इतना अडर समझ करो और कोर्ट में जाकर पेश होना बंद करो। देश कम से कम पाकिस्तान, मलेशिया की तरह नई सिटी, सिंगापुर की तरह को बनाना चाहिए। हम पाकिस्तान हमारे से इतना छोटा है, मैं देख के हैरान हूँ कि उनकी कई सड़कें इतनी बढ़िया हैं और जिसका अंदाजा ही नहीं है। हम लोग तो गधों की तरह रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार कोई काम करा है कि लोगों को अच्छी जगह रह जाए, लेकिन कैसे रहेगा जब आप जैसे इंसान, ये संजय सिंह जो कहते हैं कि अपना श्रम पे कोई अत्याचार ना हो, अरे इसको बोलो तू खुद श्रम में रह, कौन लोगों को लिए आता है? शर्म नहीं आती मिस्टर सिंह? अब मैं प्रेस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। प्रेस वाले जितने एंकर इंडिया में हैं सारे अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन सबको कुछ भी नहीं आता। इनके पास सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट जो होती है उसको बताना आता है। ये नहीं जानते कि प्रॉब्लम का सलूशन भी दें। अगर आप प्रॉब्लम का सलूशन दोगे तब कोई फायदा है प्रेस का। आज इतना अच्छा बोल रहा था ये अंकित गुप्ता जी, लेकिन उसका सलूशन कहां पर है? आपने कभी बताया है? नहीं पता। आप मेरे से आके पूछ लो, हर चीज का सलूशन है। कोई भी डिस्प्यूट हो सलूशन करना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग अच्छे बनो, इंसानियत की तरह नाते के ऊपर जितने भी एंकर जिस टीवी चैनल के बोलते हैं उन सबको अकल आनी चाहिए कि जब हम अपना कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो उसका प्रॉब्लम का सलूशन का, अगर आपको नहीं आता हल तो टीवी चैनल पे लोगों से पूछो भाई साहब क्या हाल है, तो उसका जवाब मिल सकता है। ये बहस कराना चपरासियों के साथ एक दूसरे की लड़ाना, ये एक लड़ाई करने का तरीका है। आप बहस कराना बंद करो, इसका जवाब दो कि इसका ये सलूशन है, तब ये काम खत्म होगा। भाई साहब आप मेरे जो भी विचार हैं उनको जरा ध्यान से सुनो।
एंकर साहब, और कितनी अच्छी अच्छी एंकर बोलती हैं। आजकल शायद आज तक वाली एंकर ने कुछ श्रम के बारे में बोला, लेकिन पूरा तो नहीं बोला, थोड़ा बोल के ही काम खत्म कर दिया। आपको सबको चाहिए देश को रीडेवलपमेंट करने के बारे में बताइए, जिससे क्या होगा कि सारा झगड़ा ही खत्म, लड़ाई का खत्म हो जाएगा। जब मकान दूर दूर होंगे तो लड़ाई किस बात की। ये लड़ाई इसलिए है कि सब लोग गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं एक छोटी गली में, और गलियों से ये ड्रामा शुरू होता है लड़ाई का। ये हर साल लड़ाई होती है, करोड़ों रुपया से चला जाता है। इससे अच्छा है इन पैसों को बचाओ, आप रीडेवलपमेंट कराओ, और आस्ता आस्ता 2, 4, 5 साल में सारा हिंदुस्तान नया बन जाएगा। नया बनने के बाद ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप, मेरी ये विनती है कि मैं आप प्रधानमंत्री जी से कि आप इसको, मेरे विचारों को सुनिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए, ताकि अगले 2 साल में दिल्ली में एटलीस्ट कम से कम 4-5 एरिया बन जाएं। अगर बनेंगे तो लोग खुश होंगे तो सारा काम पूर्ण होगा। अब रह गया कि पैसा कहां से आएगा। पैसा कहीं नहीं चाहिए। आप ये सोच लीजिए, पैसे की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बिल्डरों को एक नक्शा प्रोवाइड कर दीजिए हर एरिया का। नक्शा देने के बाद बिल्डर अपने आप अरेंज करेगा अपने एरिया के आदमियों को रीसेटल करने का और बिल्डिंगें बनाने का, क्योंकि रेट इतना हाई है कि वो पैसे बहुत बना लेगा और लोगों को रीसेटल भी कर देगा। और दूसरी बात, हमारे मुल्क में अगर पेट्रोल 100 करोड़ का लगता है तो उसकी वो 50 करोड़ का ही रह जाएगा, क्योंकि सड़कों पे आधा दिन तो जाम ही लगा रहता है, तो वो आधा से ज्यादा पेट्रोल जाम में चला जाता है। तो प्लीज इसको कंसीडर करिए, ताकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनने के लायक हो। आपकी बहुत मेहरबानी, धन्यवाद।